इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कुछ मुख्तसरन बात को रखने की। मौजू आप समझ चुके हैं, इस्लाम में इत्दाल पसंदी क्या है। पहले इसकी तारीफ डेफिनेशन क्या है जानते हैं, आपके सामने आ चुका है डेफिनेशन क्या है इसकी, कि ना मुसलमान जब इस्लाम में रहता है तो उसको ना गुलू से काम लेना है, ना तकसीर से काम लेना है, ना ज्यादती करनी है, ना लापरवाही करनी है। ज्यादती और लापरवाही के बीच में उसको रहना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ना इस्लाम में 5 वक्त नमाजें पढ़ रहे हैं तो मैं 5 मेरे लिए ज्यादा है, मैं 3 पढ़ता हूं 2 छोड़ता हूं। क्या ये मुमकिन हो सकता है? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, क्या फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए लोगों जो ईमान लाए हो कि क्या करना है, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा वक्त जो ना इस्लाम में रहूंगा, थोड़ा वक्त इस्लाम से बाहर हो जाऊंगा, या नहीं है। नहीं, मैं ऐसा बैलेंस कर रहा हूं दुनिया और दीन को, नौज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है। इस्लाम वैसे दीन, इस्लाम पूरा इत्दाल दीन है। अभी आपके सामने सूरह बकरा की 143 आयत आई है। तो ये दीन इस्लाम जो ना बाकी के जितने अदियान दुनिया में मौजूद है, सारे अदियान में दीन इस्लाम इत्दाल पसंद है। बिल्कुल दीन पे चलना आसान है। ये और बात है कि हम जो ना दीन पे चलना बहुत मुश्किल समझते हैं। हालांकि दीन हमारी फितरत के मुताबिक है दीन। तो हमारे लिए बेहतर नमूना कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप हमारे लिए मिसाल हैं। आपकी बात, आपके सहाबा हमारे मिसाल हैं। उनको हम मिसाल समझकर वो लोग जिस तरह ईमान लाए हैं, जिस तरह अमल करें, हमारे को इस तरह करना है, हम सब वैसी करना है। ये इत्दाल इसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपके सामने एक हदीस आई है। हदीस क्या थी? ये बुखारी की हदीस है। उसमें 3 ऐसे लोग थे जो अज़वाज मुतहरात के पास आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है। जब आपको बता दिया गया कि आप इस तरह इबादत करते हैं, तो वो कहने लगे कि जो ना हमारी इबादत तो कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजी और मुस्तकबल सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दिया है। तो उनके सामने हमारे इबादत, हमारे अमाल कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। एक ने कहा, मैं रात तमाम क़यामुल लैल करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, हरगिज़ सोऊंगा नहीं, सोना मेरे लिए बना है। एक ने कहा। दूसरे ने क्या कहा? मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुसलसल मैं रोजे रखूंगा। तीसरे ने क्या कहा? मैं औरतों से बिल्कुल दूर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। इनकी नीयत जो है देखिए क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुद हासिल करना है ना। तो इस तरह कहकर वहां से चले गए। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया कि इस तरह तीनों आए थे, तीनों ने इस तरह जवाब दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनके साथ उनसे मुलाकात करते हैं, फला फला फला, आपने इस तरह कहा, आपने इस तरह कहा, आपने इस तरह कहा। आप क्या फरमाते हैं? सबसे ज्यादा डरने वाला मैं। कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा खशियत मेरे अंदर है, फिर भी मैं क्या करता हूं? नमाज पढ़ता हूं, क़यामुल लैल भी मैं करता हूं और सोता भी हूं। मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, और मैंने शादी भी की है। तो इससे देखिए क्या पता चलता है, इस हदीस से हमें क्या मिलता है? एक तरफ से गुलू है, एक तरफ से क्या है? तकसीर भी है। अगर वो लोग क्या कह रहे थे कि मैं रात तमाम सोऊंगा नहीं, सोना मेरे लिए बना है, सारी रात मैं इबादत में गुजारूंगा, ये क्या है? ये गुलू है, ये गुलू है। तब के एतदाल क्या है? क़यामुल लैल भी करूंगा और मैं सोऊंगा, ये एतदाल है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मैं नमाज पढ़ूंगा और सोऊंगा, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं सोता भी हूं। मतलब कि इसमें एतदाल है। सिर्फ नमाज भी पढ़ना है, क्या है? गुलू है। समझ गया आप? ये इस तरह एक ने क्या कहा? सारे के साथ मैं पूरा हर दिन मैं रोजा रखूंगा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, इसमें एतदाल है। तो इस तरह ये हमको इससे दलील मिलती है, एतदाल ये चीज है। और एक मिसाल आपको आसानी के लिए मिसाल है, 3 शख्स को ले लेंगे हम, 1 2 3। एक शख्स है जो बुरा इंसान है, ईमान भी रखता, मुसलमान है, लेकिन गुनाह करता है, तो इससे पहले की जो हदीस में हमने सुना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आखिर में क्या फरमाते हैं? फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी।
जो कोई मेरी सुन्नत से मुंह फेरता है वो मुझ में से नहीं है। अब सवाल, इसके माने क्या बनते हैं? जो कोई मेरी सुन्नत से मुंह फेरता है वो मुझ में से नहीं है। सुन्नत पे अमल करना है, हर सुन्नत पे अमल करना है, अमल होते हुए भी अमल ना। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आप लोगों ने माशाल्लाह। लेकिन थोड़े लोग ऐसे भी लोग हैं, क्या समझते हैं तो काफिर हो गया। मतलब मिसाल के तौर पर कोई अगर दाढ़ी नहीं रखा अल्लाह के मुताबिक, सुन्नत है ना दाढ़ी रखना, उनके नजदीक वो लोग समझते हैं क्या समझ, दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी उनके मुताबिक नहीं रखा तो क्या है, काफिर हो गया। शादी निकाह सुन्नत के मुताबिक निकाह नहीं हुआ तो वो क्या है, काफिर हो गया। ये हालांकि ये माने नहीं बनते, इसलिए बोलते उलमा से इल्म लेना जरूरी है, अपनी अकल को इस्तेमाल कर समझना नहीं है। फमन रगबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मतलब क्या है, जो कोई मेरी सुन्नत से मुंह फेरता, मतलब आपके तरीके से, मतलब मैं उससे बरी हूं, मतलब क्या है, ये कबीरा गुनाह में आता है। लेकिन कबीरा गुनाह वो गुनाह नहीं है जो शिर्क और कुफ्र का है, वो लेवल का नहीं है, ये कबीरा गुनाह है। आपने बरात का इजहार किया है, जो कोई तरीके से एराज करता है वो मुझ में से नहीं है, मतलब क्या है, ये कबीरा गुनाह में शामिल होता है। कबीरा गुनाह की तारीफ क्या है, कोई जानते हैं? कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? तौबा तो हर गुनाह, इवन शिर्क माफ होता है, कुफ्र भी माफ होता है तौबा करने से। वैसे हर गुनाह से तौबा करना अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, 70 से लेकर 100 दफा इस्तिगफार करते थे, है ना। मेरा सवाल यह है कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? बारक अल्लाह की, एक अच्छा नुक्ता मिला, याद रख लिए, बहुत आसान डेफिनेशन। शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, हर वो गुनाह जिसके साथ ये 5 चीजें अटैच की गई हैं, हर वो गुनाह जिनके साथ ये 5 चीजें अटैच की गई हैं। पहला नुक्ता वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजबनाक होना, हर वो गुनाह जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला गजबनाक होता है। दूसरा नुक्ता, हर वो गुनाह जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला लानत की है। तीसरा नुक्ता, हर वो गुनाह जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम को सजा देने का वादा किया है, वईद आई है ये। चौथा, हर वो गुनाह जिस पर हद मुकर्रर की गई, हद पनिशमेंट। हर वो गुनाह जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बरी हूं से। ये 5 चीजें हैं। उलमा का देखिए फायदा यह है, उलमा के साथ बैठकर उनको इल्म सीखना, उनसे इल्म समझना, यह है। वरना हम पूरी कुरान टटोलते, हम जैसे एक छोटे से छोटे तालिब इल्म कबीरा गुनाह की तारीख पेश करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो यहां पे ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, जो भी आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के क्या करता है, सुन्नत से एराज करता है, सुन्नत को दूर छोड़ता है। हमने शायद आपको पता होगा, दारुल सलाम से किताब मिलती है, किताब जो है ना 1000 सुन्ना बोल के, एक दिन में 1000 से ज्यादा सुन्नत पर अमल करना, किताब मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह जब नींद से बेदार होते और रात में फिर सोने के वक्त तक जितने आपके अमाल थे वो 1000 से ज्यादा है सुन्नतों पर। अगर अमल करना चाहते तो किताब ले लें, आप देख लें आपके अमाल कैसे थे। अब सवाल है कि थोड़े लोग बोलते हैं, आपके सामने अभी बात आई कि अगर कोई नमाजी है हमारे नजदीक, वैसे आपके नजदीक पता नहीं क्या बोलते होंगे वो लोग, हमारे पास क्या बोलते हैं, कट्टर, ये तो बहुत कट्टर हो गया है, यानी बहुत शिद्दत परस्त हो गया है, शिद्दत पसंद बोले सा क्या, क्यों बोलते हैं उसको? अरे ये तो भाई बिल्कुल सीधे चलने वाला है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ये तो बिल्कुल कट्टर है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी आपके सामने एक मिसाल दिया मैंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सुन्नतों पर अमल रोजाना कितने होते थे? 1000 से ज्यादा। अगर कोई शख्स 990 सुन्नतों पर अमल करता है, कोई शख्स 500 पर अमल करता है, कोई शख्स 200 पे करता है, कोई 100 पे करता है, सबसे बेहतरीन कौन है? 990 पे है ना। अगर मुतदिल पे कौन है? एक 500 पे, एक 100 पे है, एक 990 पे है। नहीं, 990 वाला से उन जो है ना पूरे इस्लाम को जो है ना वो चलने की कोशिश कर रहा हो, सुन्नतों को पूरा अपना रहा हूं, छोड़ रहा नहीं हूं। जो मिसाल कौन है हमारे लिए?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन लोगों के नजदीक क्या है डेफिनेशन, अगर कोई 90 सुन्नतों पर अमल करता है वो कट्टर है बोलते हैं नौजुबिल्लाह लोग, उसको गलत बात है, बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपके सामने अभी एक मिसाल देता हूं। 3 शख्स है, 1 2 3 नंबरिंग देते 1 2 3। एक शख्स है जो गुनहगार है, जो ना ईमान वाला है, मुसलमान है, लेकिन गुनाह करता रहता है। वो गुनाह नहीं बोल रहा मैं आपको, जो बिदअत है, शिरक है, कुफ्र है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं आपको, ऐसे गुनाह करता रहता है, दायरे इस्लाम है, दायरे इस्लाम तो खारिज नहीं हुआ। लेकिन एक शख्स ऐसा नंबर 1, याद रख लीजिए, 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। नंबर 1 शख्स ऐसा है, वो कहता है कि जो ना मैं इसको सलाम करूंगा, ना इससे मैं मुलाकात करूंगा, ना मैं इसके साथ बैठूंगा उठूंगा, ना मैं इसकी दावतों में जाऊंगा बुलाए तो। एक शख्स बोलता क्यों भाई, उन तो बहुत यानी कि गुनहगार है, ऐसे गुनाह करता रहता है, इसलिए ना मेरी इससे दोस्ती है, ना सलाम है, ना कलाम है, ना बैठना है, ना उठना, ना दावतों में जाता हूं। कौन कहता है? नंबर 1 शख्स। नंबर 2 और एक शख्स है, वो कहता है कि जो ना, वो क्या बोलता है, भाई मैं उससे मिलूंगा, सलाम भी करूंगा, अपने दावतों में बुलाऊंगा उसको मैं, अपने दावतों में बुलाऊंगा उसको मैं, हाँ, और उसके बाद मैं बैठूंगा उठूंगा। उन जो है एक आम मुसलमान की तरह है, उससे कोई नफरत कुछ भी नहीं है मेरी, जैसे एक नेक मुसलमान है उन उस तरह है। दूसरा वाला याद रख लीजिए 1 2, फिर बात तो पूछना नहीं सवाल। तीसरा शख्स ऐसा है, वो बोलता है कि जो है ना मुझे उससे मोहब्बत भी है इसलिए कि मुसलमान है, लेकिन साथ साथ यही बोलता है नफरत भी है क्योंकि फला गुनाह जो ना बिल्कुल खुलेआम करता है। मैं उससे हजर दूरी इख्तियार करता हूं जब वो गुनाह करता है, और उसे मना भी करता हूं। अगर कोई मेरे सामने कुछ गुनाह कर रहा है तो उसे मना भी करता हूं, नसीहत भी करता हूं, मोहब्बत से, हिकमत से, प्यार से बताकर। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहता गुनाह में, उसके साथ बैठता नहीं मैं, लेकिन उससे मिलना जुलना है मेरा। क्यों? वो भी मुसलमान है, उससे मैं मोहब्बत भी करता हूं, ईमान की वजह से उससे मोहब्बत करता हूं, और गुनाह करने की वजह से उससे मैं नफरत भी करता हूं। अब सवाल है ये है कि नंबर 1 शख्स कैसा है, नंबर 2 कैसा है, नंबर 3 कैसा है, कौन इस पर एतदाल पर है 1 2 3 में? नंबर 3। चलो नंबर 3 तो आसान हो गया। नंबर 3 किस पे है? एतदाल पर है। गुलू कौन कर रहा, तकसीर कौन कर रहा है इसमें? नंबर 1 गुलू कर रहा है और नंबर 2 तकसीर कर रहा है। तो सोच की बोलिए। नंबर 1 जो है वो याद है नंबर 1 क्या था, नंबर 2 क्या था? नंबर 1 तकसीर कर रहा है, नंबर 2 गुलू कर रहा है। नहीं अभी चेंज हो गया, देखिए। नहीं मैं तो कह रहा हूं नंबर 1 जो है वो गुलू कर रहा है। याद है नंबर 1 कौन था जी? वो नंबर 1 क्या था? ताल्लुक कर लिया। हाँ, खाता ताल्लुक कर लिया ना, उसको ना सलाम करता, ना कलम करता, ना बैठता, ना उठता, उसको ना दावतों में जाता, ना उसको दावत देता है। आपका जवाब सही है, ये गुलू कर रहा है। जो पहला वाला शख्स गुलू कर रहा है, क्यों? शिद्दत से काम ले रहा हूं, इससे ना मेल मिलाप, ना कलाम, ना सलाम, कुछ भी नहीं। दूसरा क्या कर रहा है? तकसीर। उसके बाद इन क्या कर, लापरवाही कर रहा है, मेरे कुछ भी मायने मेरे सामने कुछ नहीं है। उन जो है एक नेक मुसलमान कैसा है, ये भी जो ना उन भी ऐसा है। तीसरा क्या कर रहा है? एतदाल कर रहा है। क्या कर रहा है? ईमान की वजह से उससे मोहब्बत कर रहा है, गुनाह की वजह से उससे नफरत कर रहा है। अब आप अकीदे के मसले पढ़ेंगे तो इतने अकीदे के मसाइल है, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं जिनका अकीदा सही है। अहले सुन्नत वल जमा, सलफ सालेहीन, कितने नाम है इनके जानते हैं आप? कितने नाम है, कितने वस्फ है अहले सुन्नत वल जमा? कितने नाम है? पहला नाम अकीदा मैं अभी बताया मैं आपको, अहले सुन्नत वल जमा। दूसरा सलफ सालेहीन। तीसरा अहलुल हदीस। चौथा तीन हो गए, और बोले नहीं, ये तो लोगों ने कहा, अपनी तरफ से नाम दिया है। चौथा नाम क्या है? असहाबुल असर। असहाबुल असर मतलब आसार को बयान करने वाले। पांचवा कौन सा है? फिरकतुन नाजिया। और छठा कौन सा है? ताइफतुल मंसूरा। 6 नाम याद रख लीजिए। इनका अकीदा सही है, जो अहले सुन्नत वल जमा का जो अकीदा है ना, सारे इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले। अब इनका अकीदा देखिए। अभी मैंने आपके सामने एक मिसाल दिया, तीनों का 1 2 3 देकर। कबीरा गुनाह का मुर्तकिब का इस्लाम में हुक्म क्या है? कबीरा गुनाह का मुर्तकिब का
اس کا اسلامی حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہے. سوال جواب میں میں 3 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک ہے اہل سنت والجماعہ کیا بولتے ہیں، دوسرا جو ہے نا خوارج کیا بولتے ہیں، تیسرا ہے مرجیہ کیا بولتے ہیں. مرجیہ ایک فرقہ ہے، خوارج ایک فرقہ ہے. اہل سنت والجماعہ اصل ہے نا صحابہ کرام کے زمانے سے. تو کبیرہ گناہ، سوال پہلے سمجھیے، سوال یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ گناہ آپ کے سامنے آئی ابھی بات دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کفر کا ارتکاب نہیں کیا، ایسا گناہ کیا جیسے آپ کے سامنے 5 آئی تاریخ. اس کے بارے میں خوارج کیا بولتے ہیں، پھر مرجیہ کیا بولتے ہیں، اس کے بعد آخر میں اہل سنت والجماعہ کیا بولتے ہیں. دیکھیے اس میں پتہ چلتا ہے کس نے غلو کیا، کس نے کیا کیا. خوارج بولتے ہیں کہ جو نا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہوگا بولتے. اس لیے اس کا خون ہمارے پر واجب ہے بولتے. مطلب ان کے نزدیک کوئی اگر سود کھا رہا دائرہ اسلام سے خارج، کوئی اگر شراب پیا دائرہ اسلام سے خارج، کوئی اگر جھوٹ بولا دائرہ اسلام سے خارج. اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے خوارج کا. کیا بولتے ہیں اس پر اس کا خون جو ہے حلال ہے ہمارے لیے بولتے ہیں. کون؟ خوارج. دنیا میں اس کو خون آنے کے اس کا خون حلال ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا بولتے ہیں لوگ. ان کا عقیدہ یہ ہے. جب عقیدہ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. دوسرا کون سا ہے فرقہ؟ اور ایک مرجیہ. مرجیہ ایک فرقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں ایمان میں سے اعمال کو نکال دیتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں ایک دفعہ ایمان لا لیا ان کچھ بھی کریں، شراب پئیں، زنا کریں، سود کھائیں، غیر اللہ کو سجدہ بھی کریں، نعوذ باللہ وہاں تک بھی چلے گئے لوگ، طواف بھی کریں غیر اللہ کے لیے، وہ پکا مومن ہے. اس کا مثال ایسا ہے کوئی گنہگار انسان بدترین انسان جو نماز نہیں پڑھتا، صرف نام کا مسلمان ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ شخص ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، وہ شخص کا ایمان اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے برابر ہے بولتے ہیں لوگ ان کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ مرجیہ کے نزدیک. کیوں؟ اعمال جو ہے نا ان کا عقیدہ دیکھیے کیا، ذرا غور سنیے. ان کے نزدیک ایک دفعہ ایمان لا لیے اس کے بعد کون سا بھی گناہ کرے گناہ کا اثر ایمان پر نہیں ہوتا بولتے لوگ. کون بولتے؟ مرجیہ. کیوں بولتے؟ عقل کا استعمال کرتے. اور کیا بولتے؟ جس طرح ایک کافر کو، کافر ایمان نہیں لاتا نا، کافر کس کو بولتے؟ جو ایمان نہیں لاتا. ایک کافر کو کتنے اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال اس کو کچھ کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی ہیں، اسی طرح ایمان والے کو برے اعمال کسی قسم کا نقصان نہیں دیتی ہیں. نعوذ باللہ. کس طرح نہ سمجھا دیکھیے انہوں نے. سمجھ گیا؟ اس طرح انہوں نے سمجھا ہے. کافر کو اچھا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک مومن کو برے اعمال کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ ان کا ایک پرنسپل بنا لیا انہوں نے. یہ بولتے پکا مومن ہے بولتے لوگ. اور تیسرا کون؟ اہل سنت والجماعہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعہ؟ پورے نصوص کو جمع کرتے ہیں اس موضوع کے مطابق، قرآنی آیات حدیث سے پوری ایک جگہ جمع کر پھر صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ آپ لوگ کیا فرماتے ہیں دیکھیے. اگر وہ گناہ کا مرتکب ہے تو فاسق ہے، ایمان بھی اس کے پاس، مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہ سے فاسق ہے، اپنے ایمان سے مومن ہے. سمجھ گئے؟ اپنے گناہ سے فاسق ہے وہ، لیکن اپنے ایمان سے مومن ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. اور آخرت میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشیت کے تابع ہے. وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو توحید کی وجہ سے اسے گناہ کو درگزر کر دے، معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ جہنم میں سزا دے گا، پھر بعد میں سزا دینے کے بعد نکال کر اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا ہے. سمجھ میں بات؟ اس طرح ایک ہی صرف میں نے آپ کے سامنے ایک کبیرہ گناہ کے بارے میں رکھا، میں ایسے کئی ایسے مسائل ہے کلمہ توحید کے سمجھنے میں اختلاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے اس میں اختلاف ہے. شفاعت میں اختلاف ہے. سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اختلاف ہے. اور کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنے میں اختلاف ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ آپ اگر انٹرسٹ ہے تو سیکھیے انشاءاللہ، تو پتہ چلے گا عقیدہ اہل سنت والجماعہ کیسا تھا. وہ ان کا عقیدہ بالکل اعتدال پر ہے، بالکل اعتدال. عقیدے میں اختلاف کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ کی جو ہے نا بنیاد کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے. مطلب کیا؟ دلیل کی بنیاد پر عقیدہ جو ہے نا ہمارا ہوتا ہے. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت والجماعہ کا. لیکن جو لوگ فوری مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، فوری مسائل میں اختلاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟
कर सकते हैं। क्यों? फौरी मसाइल में होता क्या है कि आपको सही दलील नहीं होती है। फौरी मसाइल में आपको क्या करना पड़ता है, ये सिर्फ उलमा क्या करते हैं, इज्तिहाद करते हैं, इज्तिहाद की बुनियाद पर उसके जवाब निकालते हैं। कोई मसला ऐसा आपके सामने आता है, मसला का जवाब कुरान हदीस से सही एकदम स्ट्रेट जो है ना, आपको कुरान की आयत नहीं मिलेगी और स्ट्रेट जो है ना उसके हदीस नहीं मिलेगी। आलिम क्या करना पड़ेगा, इज्तिहाद करना पड़ेगा, उस कुरान को आयत में निकालकर, हदीस को निकालकर, फिर बाद में क्या क्या, क्या करेगा, इज्तिहाद करके भी जवाब देगा। अब यहां पे हर एक का ईमान, हर एक का तकवा एक लेवल का नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ईमान तकवा हर एक का अलग अलग है। तो सहाबा इकराम के दरमियान भी फुरी मसाइल में इख्तलाफ था, लेकिन कभी ये इख्तलाफ उनके लिए फिरका नहीं बना, अलहदा नहीं कर सका, उनको फिरके में नहीं बढ़ गए वो लोग। किस पे, किसकी बुनियाद पर? फुरी मसाइल में। लेकिन आज लोग फुरी मसाइल में इख्तलाफ करते हैं और फिरके बन गए। आज फिरके बन गए भी हैं, और उसकी मेन बुनियाद क्या है? अकीदे में इख्तलाफ है। अकीदे में अगर इख्तलाफ आता है तो क्या होता है? चार चीजें होती हैं। अकीदे में अगर किसी में इख्तलाफ है तो उसमें चार चीजें होती है। सबसे पहला असर क्या होता है उसका? अकीदे में इख्तलाफ कैसे? तनाहुर बोलते हैं। तनाहुर के माने अरबी का वर्ड है, तनाहुर के माने फाइटिंग, यानी झगड़ना। सबसे पहला असर, आपस में लड़ लेंगे लोग। दूसरा क्या होगा? बगदा बोलते, मतलब क्या है? हेट्रेड, नफरत करेंगे एक दूसरे से। तीसरा क्या है? अदावा बोलते हैं, दुश्मनी पैदा होगी। चौथा क्या है? इसका असर क्या होगा? फुरका। चौथा क्या है? इन तीन चीजों की बुनियाद पर चौथा क्या बनेगा? एक फिरका बन जाएगा। इनका अलग फिरका बनेगा, उनका अलग फिरका बनेगा। फिरकों में बंटना नहीं है ना। अल्लाह ने क्या फरमाया? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, बोला अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब ये फिरके में बटेंगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें होंगे, नफरत, अदावा, दुश्मनी होंगी। ये सब फिरके में कब बटेंगे? अकीदे में इख्तलाफ के। अकीदे में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अकीदा सिर्फ एक ही होना चाहिए, इसके लिए क्योंकि तौक़ीफ़ी है, सिर्फ कुरान हदीस की रोशनी में अकीदा हमारा होना चाहिए। अपनी तरफ से कोई अकीदा पेश करना नहीं है। ये था मेरा छोटा सा मुख्तसर सा। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।